दोस्तों आज के टाइम पे 80% ऑफ द रीसेलर्स जो कि इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं लॉस में अपना बिजनेस कर रहे हैं। जी हाँ, 20% ही जो रीसेलर्स हैं जो प्रॉफिट में अपना बिजनेस को ला पाए हैं। बाकी 80% ऑफ रीसेलर्स को स्टिल अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे लाएं, ग्रोथ आइडियाज क्या इंडक्ट करें और कैसे डिफरेंट टूल्स के हेल्प से वो अपने रीसेलिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उनको अभी तक ये आइडिया नहीं लगा है। तो दोस्तों मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्ट यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने हमारा इस वीडियो को टाइटल देख ही लिया होगा, जी हाँ, आप अपने रीसेलर बिजनेस को कैसे इफेक्टिवली ग्रो कर सकते हैं, ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। किसी भी रीसेलर को ग्रो करने के लिए उनको 3 मेजर फैक्टर्स को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। अगर वो इस 3 मेजर फैक्टर्स को फॉलो करते हैं तो उनको अपना रीसेलिंग बिजनेस ग्रो होते हुए दिखेगा और साथ ही साथ अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल भी होते हुए दिखेंगे। क्या है वो 3 चीजें, जिसमें सबसे पहले आती है मार्केटिंग। आप जितना अच्छे से अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करेंगे उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट अलग अलग वेंडर्स पे, अलग अलग बायर्स को विजिबल होगा। सेल्स, आप अपने प्रोडक्ट्स को कितना अच्छा सेल्स पे कन्वर्जन लाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रस्ट। आप जो भी अपने कस्टमर से बातें कर रहे हैं, जो भी कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो भी कस्टमर्स को रीच आउट कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि आपके पास वो सारे डेटा हो जिससे आप उस कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत सकते हैं। एक बार आपने अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत गया तो डेफिनेटली वो आपसे ही प्रोडक्ट परचेज करेगा और आगे भी अगर उसके पास सेम कैटेगरी प्रोडक्ट को परचेज करना हो तो वो उस प्रोडक्ट लाइन के लिए वो आप ही से अपनी क्वेरी डालेगा। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहला फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जो है कि मार्केटिंग। मार्केटिंग का ये मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को जिस तरीके से और जितनी अच्छी तरीके से प्रमोट कर सके ताकि वो अलग अलग चैनल्स पे जाके देखिए, जिस चैनल्स पे आपके बायर्स आते हैं, वो होता है एक सक्सेसफुल मार्केटिंग। मार्केटिंग भी 2 तरीके की होती है, एक होती है फ्री मार्केटिंग और एक होती है पेड मार्केटिंग। तो फ्री मार्केटिंग में सबसे पहले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि है रील्स, या हम उसको शॉर्ट्स भी बुलाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं रील्स एंड शॉर्ट्स की आजकल की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आज के टर्म्स में रील्स एंड शॉर्ट्स इज द बेस्ट वे टू प्रमोट एनी बिजनेस। आप अपने बिजनेस या प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विसेज के बारे में एक रील्स में अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके उसको अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और वो भी ये तरीका बिल्कुल फ्री है आज के डेट पे। सो दोस्तों रील्स एक बहुत ही इफेक्टिव फ्री मार्केटिंग टेक्निक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं एक शू का सेलर हूं तो मेरे को ये मेक श्योर जरूर करना है कि जो रील्स के फर्स्ट 5 सेकेंड्स में उसमें मैं एक ऐसी चीज बोल दूं जिससे मेरा कस्टमर जो है उस रील पे अटक जाए, उस रील पे ही वो देखते रहे और वो कंप्लीट रील्स देख ले। तो सबसे पहले कैची लाइंस क्या होना चाहिए जिससे मेरा कस्टमर 5 सेकेंड्स में ही आपको कह सकते हैं कि उस रील से बना रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ये डाल सकता हूं शूज के बारे में कि शूज इज द फर्स्ट थिंग व्हिच एनी पर्सन सीज इन योर पर्सनालिटी। ये चीज से मैं स्टार्ट करके और उसको ऐसे मैं एंड कर सकता हूं, हियर आर द 5 टॉप वेडिंग शूज और कैजुअल शूज और पार्टी वेयर शूज व्हिच यू वांट फॉर योरसेल्व्स। और ऐसे करते हुए हम रील्स को कंप्लीट करेंगे और रील्स के सबसे लास्ट सेक्शन पे हम कॉल टू एक्शन का सेक्शन रखेंगे जिसमें हम ये मेंशन करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये रील्स पसंद आई, प्रोडक्ट्स पसंद आई है तो इस वीडियो या रील्स पे क्लिक करें और डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप से जुड़े और डेफिनेटली ऑर्डर प्लेस करें। तो ऐसे भी आप रील्स के थ्रू भी फ्री मार्केटिंग कर सकते हैं। सो फ्री मार्केटिंग टेक्निक में दूसरा टेक्निक है रेफरल मार्केटिंग। तो दोस्तों आज के इस जमाने में आपको भी पता है कि कोई किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता। अगर किसी को किसी से बेनिफिट नहीं हो रहा है तो शायद वो उनके लिए भी कुछ बेनिफिट ना करे। तो इस टफ जमाने में हमें रेफरल मार्केटिंग कैसे करनी है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो रेफरल मार्केटिंग की सबसे पहले टेक्निक को हम यूज करेंगे जो कि होती है कमीशन एंड सेल्स की। जैसे आज के टाइम पे हम सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स, रिलेटिव, दोस्त ये तो हमारे लिए जो भी बोले फ्री मार्केटिंग करने को रेडी हैं, बट हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो हमको नहीं जानते हैं और हम जिनको बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए फ्री मार्केटिंग करें। तो ये कमीशन हम उनसे शेयर कर सकते हैं कि जो भी सेल्स आएगी हम उस सेल्स पे उनके लिए कुछ कमीशन मार्जिन फिक्स करके रखेंगे ताकि जब भी वो सेल्स को कन्वर्ट करें तो उनको कमीशन ऑन सेल्स के बेसिस पे वो भी हम सेल्स के से पैसा कमाना स्टार्ट करें। तो ये होती है आपका रेफरल मार्केटिंग। इस रेफरल मार्केटिंग में एक और सेकंड टेक्निक होती है कि जिसमें आप किसी भी कस्टमर को ये बता सकते हैं कि वो अपने नेक्स्ट परचेज पे उनको डिस्काउंट मिल सकता है। वो भी एक अच्छी तरीके फ्री या रेफरल मार्केटिंग टेक्निक होती है। तीसरी मार्केटिंग टेक्निक हम ये बोल सकते हैं, जब भी कोई रेफरल के थ्रू हमसे कस्टमर लाए तो हम जो हमारे लिए जो कस्टमर्स ला रहा है उनको हम एक गिफ्ट वाउचर या गिफ्ट कार्ड भी दे सकते हैं जो वो कोई भी मार्केट प्लेस पे जाके या वो रेस्पेक्टिव मार्केट प्लेस पे जाके उसको रिडीम कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है जहां पे हम एफिलिएट या फिर कह सकते हैं रेफरल मार्केटिंग करवाते हैं।
एक और टेक्निक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोशल रेपुटेशन। इसका ये मतलब होता है, देखिए बहुत सारे टेक्निक्स होती है, जब भी कोई फेसबुक या व्हाट्सएप से कोई परचेज करता है तो उनको एक ऑफर दिया जाता है कि अगर आपको हमारा दिया प्रोडक्ट ऑफर अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज हमारे स्टेटस पे डालिए, और उल्टे में या ऑन द रिवर्ट फॉरवर्ड हम भी आपको क्या करेंगे, हम भी आपका स्टेटस को अपने स्टेटस में लगा के आपको थैंक यू बोलेंगे। तो ये एक होता है सोशल रेपुटेशन में मार्केटिंग टेक्निक। तो ये सारी चीजें जो होती है वो होता है रेफरल मार्केटिंग टेक्निक्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्री मार्केट टेक्निक में वो होता है लाइव कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रीसेलर्स हैं जो आज के टाइम पे फेसबुक पे जाके अपने चैनल को लाइव करते हैं, जहां लाइव के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने की कोशिश करते हैं और कस्टमर्स को भी अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है लाइव कॉमर्स का। इसमें आप 1 से 2 वीक्स, आप 1 से 1 और 2 टाइम्स इन अ वीक्स आप जाके लाइव जा सकते हैं और अपने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं और उनसे उनका ऑर्डर ले सकते हैं। अगर आप बात करें तो चाइना ने क्या करके रखा है कि वो इन्फ्लुएंसर्स को ही पकड़ के रखे हुए हैं, जो कि इनका काम ही है कि लाइव वीडियो से इंटरेक्शन करना या लाइव सेशंस को करना, और जब भी वो लाइव सेशंस करते हैं उनके थ्रू सेल्स आती है तो उनको वो कमीशन करता है। तो ये चाइना जो आज से 4-5 साल पहले ये चीज करी जो हम आज करना चाह रहे हैं, बट आज भी अगर 2023 में हम इस चीज को बात करें तो अभी ये ओल्ड टेक्निक नहीं हुआ, अभी भी उतनी ही रिफ्रेशिंग टेक्निक है जहां से आप इजीली अपने लिए कस्टमर्स ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे पेड मार्केटिंग चैनल्स के बारे में। तो दोस्तों आपको भी पता है कि पेड मार्केटिंग चैनल पे क्या होता है, ये एक एडिक्शन की तरह हो गया। अगर आपने इसको सही ढंग से अप्लाई नहीं किया तो एडिक्शन हो सकता है, आपको पैसे खर्च करने की आदत लग सकती है और उसी वजह से आपको अपना ग्रोथ दिख सकता है, बट ये एक रॉन्ग टेक्निक है। आपको डेफिनेटली पेड मार्केटिंग तब करना चाहिए जब आपको दिखना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज एक ग्रोथ स्टेज पे है, तभी आपको उसका बेस्ट यूज मिल सकता है। तो पेड मार्केटिंग में भी हम 3 मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि एक है सबसे पहला इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, दूसरा है व्हाट्सएप मार्केटिंग और तीसरा है क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स मार्केटिंग। तो आइए सबसे पहले हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। दोस्तों आजकल के डिजिटल के जमाने में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत ही इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक साबित हो रही है पेड चैनल्स के थ्रू। आज के टाइम पे हम देख सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, इन सभी प्लेटफॉर्म से कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं जो कितने सारे फॉलोअर्स के साथ हैं। हम बात कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स पे, तो वो नैनो इन्फ्लुएंसर स्टार्ट होता है, मेगा इन्फ्लुएंसर्स तक जाता है, और जिसके अंदर 5 कैटेगरीज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स की। अब आपके पास ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हैं तो उनका बजट काफी हाई रहता है जो आपके बजट से मैच नहीं करता। तो इसका एक बहुत ही क्लियर सॉल्यूशन आजकल निकल के आ रहा है। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या मार्केटर्स अपने आप को फॉरवर्ड आ रहे हैं, तो जिससे हम जैसे या फिर सेलर्स के लिए जो नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स है उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई, उनके ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उनके लिए अपने ही बजट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना आज के टाइम पे उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा जो पेड मार्केटिंग होता है वो है व्हाट्सएप मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग से बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक आज तक ही डेवलप नहीं हुआ है। आप अगर गूगल एड्स देख लें, फेसबुक एड्स देख लें, ईमेल मार्केटिंग देख लें, ये सारे टेक्निक्स में आप देखेंगे आपको उतना इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आता है जितना आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग से इफेक्टिव रिजल्ट आता है। क्योंकि व्हाट्सएप मार्केटिंग में आप क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे होते हैं उनकी क्वेरी से, तो इसलिए वहां पे कन्वर्जन जो रेट है वो काफी अच्छा होता है। अगर हम तीसरे में बात करें क्लिक टू व्हाट्सएप एड, इसके बारे में एक और वीडियो बना चुके हैं कि व्हाट इज व्हाट्सएप एड्स, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो इस क्लिक टू व्हाट्सएप एड एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है मेटावर्स पे, जहां पे आप जो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्ट या रील्स को रन कर रहे हैं उस पे जब भी कोई पर्सन क्लिक करता है तो आप क्लिक टू एड व्हाट्सएप एड फीचर को यूज करते हुए उनकी क्वेरीज को डायरेक्टली ही अपने व्हाट्सएप पे मंगा लेते हैं। और जब भी क्वेरीज आपके पास डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाते हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, बहुत ही अच्छा समय होता है कि क्लाइंट को तुरंत ही कन्वर्ट करा लेना। तो क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स आज के टाइम पे बहुत ही इफेक्टिव फीचर है जो कि मेटावर्स ने कनेक्ट किया हुआ है। ये तो रहा दोस्तों पहला फैक्टर के बारे में जहां पे हम आपसे बात की मार्केटिंग टेक्निक। अब आते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में, जी हाँ सेल्स। अब सेल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आपके पास आपके बिजनेस में एक प्रॉपर सेल्स नहीं है, सेल्स चैनल नहीं डेवलप है, तो आपको सेल्स नहीं आएगी, आपका ग्रो नहीं होगा बिजनेस, जिसकी वजह से काफी डीमोटिवेटिंग कभी कभी बिजनेसमैन हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि आप सेल्स पे हमेशा ध्यान रखें। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि सेल्स को हम लोग कैसे बूम कर सकते हैं रीसेलर्स के लिए। तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करते हैं, प्रमोट करते हैं,
और आपके पास एक चीज होना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, जो है कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, क्योंकि कस्टमर्स आपसे अपना नेचुरल या फिर कह सकते हैं नॉर्मल व्हाट्सएप के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, बट आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई होना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपना जो स्केल है वो काफी अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपना उनको स्टॉक्स दिखा सकते हैं, अपना कैटलॉग दिखा सकते हैं, आप जैसे मन अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करके उनको सारी चीजें उन कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो सारी चीजें हुई व्हाट्सएप एपीआई ऑटोमेशन से। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप जितना अच्छे से इसको यूज करेंगे, जितना अच्छा हम इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेंगे, उतना अच्छा आपका सेल्स ग्रो करेगा। फॉर एग्जांपल ये उतना भी जरूरी क्यों, आइए एक एग्जांपल के तौर पे जानते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और वहां पे आपने लिंक अपने वेबसाइट का दिया हुआ है, तो कस्टमर आपके वेबसाइट पे रीडायरेक्ट तो हो जाएगा, वहां से वो ईमेल आईडी भी पिक कर सकता है, फोन नंबर पिक कर सकता है, बट इतना लॉन्ग प्रोसेस में हो सकता है कुछ ना कुछ कस्टमर्स वापस आ जाते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि कस्टमर रिटेनशिप करने के लिए आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई होना बहुत जरूरी है, जहां पे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे कस्टमर्स को ले आए और उनकी क्वेरी को ऑटोमेशन के प्रोसेस के थ्रू या खुद भी उनके क्वेरीज को आंसर करके उनको एक कह सकते हैं पॉसिबल कन्वर्जन ले आए उसके, और उसको कन्वर्जन रेट की तरफ बढ़ाएं। इस तरह आप अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के। तो दोस्तों हम जिसमें सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्स पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि है कंटेंट फॉर सेल्स। मतलब आप जो भी चीज सेल कर रहे हैं वो एक कंटेंट फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपके लिए एक इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी कस्टमर आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू रीच आउट कर रहे हैं और आपसे आपका कैटलॉग मांगे, अगर आपके पास वो कंटेंट फॉर्म में वो कैटलॉग नहीं है तो शायद आपके लिए कन्वर्जन करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अलग अलग तरीके के कंटेंट फॉर्म आते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कंटेंट फॉर सेल्स पे हम लोग आते हैं, कंटेंट इमेज फॉर्मेट पे आते हैं, ब्रांड पीडीएफ फॉर्मेट्स पे आते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग पेज पे आते हैं, ब्रांड वीडियोस बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके, और साथ ही साथ टेस्टिमोनियल्स भी बना सकते हैं कि जो भी ऑलरेडी हमसे सेलर परचेज कर चुके हैं, बायर्स परचेज कर चुके हैं, उनका बाइंग एक्सपीरियंस हम उनसे ले सकते हैं। ये भी एक एडिशन हो सकता है हमारा कंटेंट टू सेल्स पे। हम उनको जितना भी अपना टेस्टिमोनियल दिखाएंगे उतना ज्यादा कस्टमर को ट्रस्ट बढ़ेगा, और जितना ज्यादा कस्टमर्स को ट्रस्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा वो सेल्स के प्रति हमारे लिए हाँ बोलेंगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और सबसे आखिरी फैक्टर होता है जो कि हम इस चीज में डिस्कस कर रहे हैं, वो है ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रॉपरली और बहुत सक्सेसफुली कन्वर्जन चाहिए अपनी सेल्स पे, तो आपको अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। अलग अलग तरीके के ट्रस्ट फैक्टर्स हैं या अलग अलग तरीके हैं जिससे आप कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत सकते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो ट्रस्ट फैक्टर में सबसे पहला पॉइंट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी कैटलॉग्स आपके पास है उसकी स्मॉल क्वांटिटीज आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई कस्टमर आया या आपसे उन्होंने वीडियोस मांग ली, आपसे उन्होंने फोटोज मांग ली, तो आपके पास वो होना चाहिए उनको प्रोवाइड करने के लिए। अदरवाइज वो क्या होगा कि वो हो सकता है आपके पॉसिबल एक कन्वर्जन हो सके जो कि आप मिस कर सकते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपके पास आसपास प्रोडक्ट हमेशा होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब भी आप किसी कस्टमर को परचेज करते हैं या उनको सेल करते हैं अपना प्रोडक्ट, मेक श्योर कीजिए कि उसका एक टेस्टिमोनियल आप उनसे मांग ले। जबकि आपका बिजनेस नया है तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जहां पे इस टेस्टिमोनियल को आप अपने दूसरे कस्टमर्स को भी भेज सकते हैं एक ट्रस्ट को गेन करने के लिए। टेस्टिमोनियल से बेटर ट्रस्ट गेन कभी भी नहीं हो सकता है। रिटन फॉर्मेट में भी ट्रस्ट गेन हो सकता है, बट जो टेस्टिमोनियल वीडियोस के थ्रू जो ट्रस्ट गेन की हम बात करते हैं वो बहुत ही यूनिक होती है, और ये बहुत टाइम से चलते आ रहा है। हम टीवी पे एड्स देखते होंगे जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट जो टेलीविजन है या कंपनीज बोलती है कि जैसा उनके करोड़ों कस्टमर्स उन पे ट्रस्ट करते हैं, इस तरह से वो बातें शुरू करते हैं, तो कैसे हो सकता है? उन्होंने वो ट्रस्ट बनाया, उनके पास वो टेस्टिमोनियल्स है। उसी तरह आपको भी अपना ट्रस्ट बनाना होगा, टेस्टिमोनियल्स क्रिएट करना होगा, और टेस्टिमोनियल को भी आप प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस के ट्रस्ट गेन करने के लिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि किसी भी कस्टमर का ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको दो चीज और करनी बहुत जरूरी है कि आपको अपना बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना है, और दूसरा आपको अपना बिजनेस रिलेटेड मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट भी बना के रखना है। तो सबसे पहले हम कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करें। कंपनी रजिस्ट्रेशन बहुत ही अलग अलग तरीके की होती है। प्रोप्राइटरशिप होती है, LLCs होती है, कंपनी पार्टनरशिप्स होती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप स्टार्टअप इंडिया के एनरोल कर रहे हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन ही आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। बट आपको किस कंपनीज में रजिस्टर होना है, या आप अपने सीए के पास जाएं, उनको अपना बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करें, ताकि आपको बेस्ट आपको ऑप्शंस दे सके कि आप किस बिजनेस के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पे बात कर रहे हैं, मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट। अगर आपके पास रीसेलिंग बिजनेस में मोबाइल ऐप्स एंड वेबसाइट नहीं है तो आप बहुत ही कुछ मिस कर रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रीसेलिंग बिजनेस कर रहे हैं तो मोबाइल ऐप और वेबसाइट आपको एक प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
तो कभी भी अगर आप रीसेलिंग स्टार्ट करें तो मेक श्योर करें आपके पास मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट्स भी हो, ताकि आप जो इतने सारे कस्टमर्स को मिस आउट कर रहे हैं वो ना करें। वेबसाइट और ऐप होने से आपके पास क्या होता है, कस्टमर डेटाबेस की कमी नहीं होती है, कस्टमर डेटाबेस बनने लगता है। अगर आपके पास ये दोनों चीज नहीं हो तो कस्टमर डेटाबेस आप कभी नहीं बना पाएंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी ट्रस्ट गेन करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट भी रखें, ताकि रीसेलर्स के लिए एक हमेशा ट्रस्टेबल रहे एक बायर के पर्सपेक्टिव से। तो ये था दोस्तों जहां पे हम बात की कि आप अपने रीसेलिंग बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं इन द ईयर 2023। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आपको रीसेलिंग बिजनेस के लिए कोई आपके पास क्वेरीज है या कुछ क्वेश्चंस है तो उसे प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। हम आने वाले वीडियोस में उसको लेकर जरूर आएंगे आपके पास। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियोस आपके पास सबसे पहले आए। सो दोस्तों, देर किस बात की है, जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।